क्या रद्दमल है? खान साहब बरी हो चुके हैं, बजाय इसके कि सजा मुअत्तल की जाती, बरियत मिल गई है खान साहब को। केस होना ही नहीं चाहिए था। केस होना ही नहीं चाहिए था। आपने जिस दिन इमरान खान को गद्दार कहला दिया, आपने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को, ये तो जो प्रोसिक्यूशन के जो लॉयर्स आए थे, आप जरा उनको 2 डब्बे मिठाई के भेज दीजिए। तो उन्होंने खुद ही आके बता दिया इमरान खान सच कह रहा है। आप खान साहब को मिठाई देने जा रही है डियाला? मैं कह रही हूँ प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स को दे दो, क्योंकि उन्होंने खुद ही आके केस को वो क्या कहते हैं बरियत कर दी उसकी। हाँ, तो क्या इस वक्त फीलिंग्स है? तमाम तर समातों में आप यहाँ पर मौजूद रही हैं और ये सुरखरू होना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान ने फैसला किया था, उसने खुद कहा था मैं अपने कोर्ट को, वो तो तहरीक इंसाफ, उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ है, और उन्होंने कहा था मैं अपने केसेस का सामना करूंगा। और जजेस से सुरखरू, ये मुझे इनको देखिए, जजेस के ऊपर मुश्किल आ गई कि कितनी देर इन केसेस को टांग के रखे। इतने ये जजेस के लिए एक शर्मिंदगी थी। याद रखें, आज आप हमुदुर्रहमान, जस्टिस हमुदुर्रहमान को याद रखते हो कि उसने एक कमीशन रिपोर्ट लिखी, आपने ये तो नहीं कहा उसने गलत किया। आप एक और जजेस को याद रखते हो कि वो थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांगा था, फांसी दी थी। आप याद है ना नाम? तो आज ये जजेस अगर ये ना करते, इनकी 10 पुश्तें याद रखती, उनके नाम अपना बदलना पड़ता। तो जजेस के ऊपर ये बहुत जिम्मेदारी आ गई है कि अपना भी सोच लें। अब इसको तो करना ही था खत्म। ये 3-3, 4-4 महीने से इसको लटका के चल रहे थे, तो उसको तो खत्म होना चाहिए था। इसके अंदर खुशखबरी क्या है? ये तो जजेस को शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने अपनी साख बचा ली है। अलीमा साहिबा, सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी विक्ट्री है खान साहब की रिहाई में, जो बहुत बड़ी रुकावट थी, मेजर केस साइफर का था। अब तो ये खुशखबरी से कम तो नहीं है ना? खुशखबरी है, लेकिन इस वक्त उन्होंने इद्दत के अंदर ड्रामा करके, असल में सारा उनका मकसद ये कि इमरान खान बाहर ना निकले। ये याद रखें। खान साहब निकलते हुए नहीं दिखा। अब आज हम खुशखबरी मनाएंगे, खत्म तो होना चाहिए। सेलिब्रेट किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? हम खुश नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि इमरान खान इद्दत के अंदर वो 2 दिन पहले वो मानिका ने ड्रामा करके अब दोबारा शुरू हो रहा है वो केस। इसका मतलब इमरान खान जेल में, उतनी देर में अलकादर पक के तैयार हो जाएगा और अलकादर में उनको सजा कर देंगे और उसको घसीटेंगे कई महीने। इमरान खान को इन्होंने कई महीने जेल में रखने का इरादा रखा हुआ है। तो बात सारी ये कि सुरखरू होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बेगुनाह है हर केस में इमरान खान। अच्छा, आपने कहा था कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब जेल के बाहर जो है वो आके एहतजाज करेंगे, तो क्या प्लान बनाया? अगर ये, मैं सीरियसली बता रही, मैंने कहा था जब अगर ये इंसाफ ना हमें मिला तो हम जाकर बैठ जाएंगे। अब अगर एक केस कर लिया, हमें समझ आ गई आजत, ये हम इसी का इंतजार कर रहे थे कि साइफर में क्या होता है, इद्दत में क्या होता है। अब आपको सारी इस्लाम की तारीख में कभी ऐसा केस नहीं हुआ जिसके अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों जेल में हैं। अब आप अपने दीन का भी मजाक कर रहे हैं। ये इनको शर्म आनी चाहिए जो ये कर रहे हैं। तो अब उसके अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों इस वक्त जेल में सिर्फ इद्दत केस में है। ये फिर से नोट कर लें। अब इमरान खान जेल में इद्दत केस के लिए, अब उसका दोबारा ट्रायल शुरू कर दिया यहाँ पे। हाँ, न्याय जज आ गया, चलें वो भी हो गया। फिर अलकादर, देखिए अब अगर ये बस कर दें, अब एक नए केसेस कहते हैं बन रहे हैं, कोई 1971 का एक और गद्दारी का केस आ रहा है। अब साइफर खत्म हो गया, गद्दारी उस पर शुरू हो जाएगा। और उसके बाद कोई तोशाखाना का जिसके लिए अपील किया हुआ, और उन्होंने वो इनका जो वो सुननी थी अपील उसके खिलाफ, जो नए जो बना रहे हैं, वो उन्होंने बेंच ही कैंसिल कर दिया। अच्छा अलीमा साहिबा, ये केस बहुत ज्यादा पेचीदा था, साइफर केस सबसे ज्यादा मुश्किल केस ये था, इसमें फतह नसीब हुई है। आज किस तरह हमारे जो लॉयर्स हैं माशाल्लाह, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। इस केस को उन्होंने बिल्कुल उधेड़ के रख दिया। ये बिल्कुल पेचीदा नहीं था, ये बिल्कुल पेचीदा नहीं था। इन्होंने बड़ी कोशिश की इसको पेचीदा करने की, खुद ही वो गड्ढा खोदा, और राना सिन्हा ने गड्ढा खोदा, बेचारे प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स अंदर गिर गए। तो अलीमा खान साहब लास्टली बताइएगा किस तरीके से वकला तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नारेबाजी बाहर हो रही है, आप कितनी खुश हैं? आपके भाई हैं। देखिए, वकला ने बहुत मेहनत की है, उनकी बड़ी फ्रस्ट्रेशंस थी। याद रखें कि कितना मुश्किल था कि वो इतनी मेहनत करके दलाइल देते थे और इस केस को फिर भी घसीटा जाए। उन्होंने इतने जबरदस्त दलाइल दिए थे सलमान सफदर ने, फिर भी घसीटते रहे। लेकिन बात सारी ये है कि प्रोसिक्यूशन ने जब जवाब देना शुरू किया तो वो माशाल्लाह खुद ही गड्ढे में गिर क्या गए, बस खड्डे में गिर गए। शुक्राना, देखें आप सारे मिलकर शुक्र अदा करें। जो कुछ ये जजेस भी अपने आप को इसके अंदर क्या कहते हैं, अपनी एक वो क्या कहते हैं जो जुडिशल सिस्टम है उसकी थोड़ी सी साख